बताया कि दो जाति हैं, चतुर और मूर्ख। उनका व्याख्या करके थोड़ा सा बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा शूरवीर पैदा किया, लेकिन दुख इस बात का है और माताएं कि हम सब के सब मिलकर के चतुर बनने की कोशिश करें, 2 स्टेप आगे ले और वो चीज सोचने की कोशिश करें कि जो हो क्या रहा है और किया क्या जा रहा है। कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान प्रत्येक समाज के व्यक्ति जिस तरीके से बांधने की कोशिश की और उसकी मूल धारा में कहीं है तो प्रेम है। इससे कुछ समय के लिए टिकते थे और समाज में बहुत अच्छा काम करके जाते हैं। जितनी भी शिक्षा संस्थाएं चल रही हैं उनमें से किस शिक्षा संस्था का नाम जाति पर आधारित होगा? सामाजिक चेतना विकास संस्थान ने मनाया संविधान निर्माता का जन्म दिवस। सर्व समाज के प्रबुद्ध जनों ने ऑडिटोरियम भरतपुर में शिरकत कर किए पुष्प अर्पित। भारतीय समाजों में आपसी सौहार्द एवं भाईचारा कायम रखने पर रहा विशेष फोकस। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी सोशल भारत न्यूज सामाजिक चेतना एवं विकास संस्थान। जयपुर के तत्वाधान में भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के 134वें जन्मोत्सव पर प्रदेश स्तरीय सेमिनार का आयोजन पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने ऑडिटोरियम में किया गया। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से सामाजिक न्याय एवं सौहार्द का अमृत महोत्सव के रूप में फोकस कर सर्व समाज के लोगों ने भागीदारी सुनिश्चित की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुख्य अतिथि के रूप में विजय बैसला गुर्जर नेता राजस्थान रहे। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर राघवेंद्र सिंह चौधरी पिंक सिटी स्टार जयपुर ने की। कार्यक्रम में भरतपुर, धौलपुर, करौली संभाग के लोग उपस्थित रहे, जिसमें स्थानीय समाज सेवी एवं उद्योगपति के रूप में यश अग्रवाल, नेम सिंह फौजदार खां, मिस संतोष फौजदार, राजा राम भूतौली एडवोकेट, दलबीर सिंह पूर्व प्रधान, अनिल चौधरी अनोखी होटल, सैनी समाज की ओर से जुगल किशोर, सैनी मिष्ठान भंडार, बघेल समाज की ओर से कालीचरण बघेल, हेपा ब्राह्मण समाज की ओर से आलोक शर्मा, गिरधारी लाल तिवारी, अंबेडकर समाज की ओर से नत्थी सिंह, जसोरा पूर्व एसपी, पूर्व जिला कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया एवं अशोक जगीना एवं डॉ अशोक हृदय रोग विशेषज्ञ विभिन्न समुदायों के पधारे प्रचलित प्रबुद्ध नागरिकों ने कार्यक्रम में भाग लिया। इस कार्यक्रम में जयपुर से संस्था के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र नाबार्ड के साथ साथ रामकिशोर बैरवा महासचिव उपस्थित रहे। साथ ही जिला इकाई सामाजिक चेतना विकास संस्थान भरतपुर की ओर से जिला अध्यक्ष करण सिंह और संस्था के महासचिव प्रोफेसर डॉक्टर सुंदर सिंह, जिला कोऑर्डिनेटर श्याम सिंह सागर ने बताया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बैसला ने अपने उद्बोधन में सामाजिक सुधार विभिन्न समाजों में बनाए जाने की पहल को समाज के लिए आवश्यक बताया। साथ ही यह भी आह्वान किया कि समाज में यदि शांति और भाईचारा बनाकर चलना है तो बाबा साहब के बनाए गए रास्ते पर हमें चलना होगा। यह जो कि समाज के लिए, राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए एक महत्वपूर्ण विचार है। इसी क्रम में कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर राघवेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि हमें बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना है, जिससे समाज में शांति बनी रहे और जगह जगह ऐसे कार्यक्रम होने की जरूरत है जिससे कि समाज सुरक्षित रहे। आज बाबा साहब अम्बेडकर की 134वीं के जन्म दिवस पे आप लोगों ने ऑडिटोरियम में कार्यक्रम जो आयोजित हुआ है उसमें आपने बताया कि दो जाति हैं, चतुर और मूर्ख। उनका व्याख्या करके थोड़ा सा बताएं, समाजों को संदेश जाए। देखिए क्या होता है ना कि हम टेक्निकली तो पुराने हिसाब से जातियों में बटे, लेकिन वो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं हैं। अगर आप समझदार नहीं हैं तो आप मूर्ख, और अगर आप समझदार हैं तो आप चतुर हैं। हम सबको इतना तो समझना चाहिए कि हमारा कहाँ उपयोग हो रहा है और कहाँ नहीं। इसलिए जो इसीलिए कहा जाता है कि दो जातियां हैं, चतुर और मूर्ख चतुर का भोजन है। चतुर कितनी सी होती है, मूर्ख ज़्यादा होते हैं। मैं ये चाहता हूँ, मेरा निवेदन है, कर्नल साहब भी यही बात कहा करते थे कि हम सब के सब मिलकर के चतुर बनने की कोशिश करें, 2 स्टेप आगे ले
और वो चीज़ सोचने की कोशिश करें कि जो हो क्या रहा है और किया क्या जा रहा है। कुछ समय पहले आपका एक बयान वायरल हुआ था भागवत कथा को लेकर हाँ? कि 15 लाख खर्चा होते हैं, उसके बारे में आपका क्या कहना है, क्या संदेश देना चाहते हैं बार समाज? बार उसके बारे में चर्चा करने से क्या फायदा? स्टैंड स्टेटमेंट वही चीज़ है जो मैंने उधर कही थी, वही तो मैंने अभी कही, उसमें तो बात नहीं। बाबा साहब की जयंती पे आप लोग समानता और भाईचारे की जैसे ये प्रोग्राम रखा गया है, इसके बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं सब समाजों को? देखो, मेरा तो एक बड़ी सीधी सी बात है साहब, बाबा साहब ने सबको साथ में लेकर राष्ट्र निर्माण की बात की, और मैं भी यही कहता हूँ, और जो भी समझदार व्यक्ति है वो भी यही कहेगा कि हम सब जितनी जातियाँ हैं, जितने भी वर्ण हैं, जितने भी अलग अलग खंड हैं लोगों को, हम सब मिलकर राजस्थान को आगे बढ़ाएं। राजस्थान आगे बढ़ेगा तो भारत आगे बढ़ेगा। हम सबको एक जगह मिलकर, एक जाजम पे बैठकर, अपने डिफरेंसेस भुलाकर, चाहे कोई भी माइंडसेट से हो, किसी भी थॉट प्रोसेस से हो, वो सब एक बार के लिए छोड़ करके ये देखना है कि राजस्थान कैसे आगे बढ़े। आज सर्व समाज के महान भाव पधारे, उनका मैं हार्दिक आभार स्वागत करता हूं। मुझे भरोसा है कि आपसी भाईचारा पैदा होगा। मैं वैद्य करण सिंह जाटव, जिला अध्यक्ष सामाजिक चेतना एवं विकास संस्थान भरतपुर। सामाजिक चेतना विकास संस्थान का अपना एक हस्ताक्षर व्यक्त करें। इसमें बाबा साहब का जो चिंतन और मन रहा, वो निचले पायदान पर बैठा हुआ व्यक्ति जो 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकता, उसको हक और अधिकार दिलाते हुए मुख्य धारा में लाने का जो काम किया, वो हम सबके लिए, तमाम समाज जो हिंदुस्तान की पटल पर अपने आप को स्थापित किए हैं, किसी का किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचाए बिना सबका हित रखते हुए एक बहुत बड़ा ग्रंथ, बहुत बड़ा संविधान विश्व के स्तर पर हमारे देश को दिया। आज उसमें जिस तरीके का मूल रूप से उन्होंने सामाजिक सौहार्द और फ्रेटर्निटी के कंसेप्ट जैसे इसमें लिखा है कि फ्रेटर्निटी इज द मोस्ट की फॉर द यूनाइटेड कम्युनिटी। वास्तव में इसका एक महत्व, हम भारत के संविधान के प्रियम्बल को देखेंगे तो इसमें ये पाएंगे कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान, प्रत्येक समाज के व्यक्ति जिस तरीके से बांधने की कोशिश की, और उसकी मूल धारा में कहीं है तो प्रेम है, इसलिए है, और समाज का सौहार्द का, और सामाजिक सौहार्द का जो भाव है वो तभी संभव होगा जब एक मंच पर समाज की ऐसी प्रतिभाएं जो समाज का निर्णय भूमिका निभाती है, यदि वो किसी मंच पर आकर के और उस विचार को, उस व्यवहार को जो हमारे संपूर्ण समाज को कहीं आगे लेके जाएंगे, यदि उसमें योगदान देते हैं, तो मैं समझता हूँ ये आने वाले समय की जो तस्वीर देश की वो होगी जो विश्व स्तर पर कभी चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक के जमाने में हुआ। हमें एक ऐसा भारत बनाना है जहां सभी को समान अवसर, सम्मान, और जहां तक संभव हो हम भाईचारे के साथ एक साथ जुट करके रहें। जिस दिन हम ये डिसाइड कर लेंगे, हमें पहुंचना कहाँ है वो तो पता है, लेकिन क्या करना ये पता नहीं है। ये करना क्या है इसके ऊपर अपन बैठ करके हर 3 महीने में बैठ के बात कर ले, पूरा राजस्थान नहीं पूरा भारत बदल जाएगा। कोई काम करने वाला तो हो। मैं आपको अपनी तरफ से ये कमिटमेंट देता हूँ साहब, क्योंकि मैं गुर्जर समाज से आता हूँ तो मैं समाज की बात करके एक बात कह लेता हूँ। मेरा बाबा साहब ने एक बात कही थी कि लिव इन नीड नॉट इन यर्स। मनुष्य को अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है। तो जब मनुष्य पैदा होता है और अच्छे कार्यों के लिए जाना जाता है तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। समाज में व्याप्त कुरीतियों की ओर ध्यान देते हुए सामाजिक सौहार्द का वातावरण स्थापित करना चाहिए।
आप जानते हैं एक आदमी 100 साल जीता है लेकिन वो अच्छे काम नहीं कर पाता, तो समाज में ना तो उसको जानता है और ना कोई याद करता है। सेकेंड हैंड दूसरी तरफ कुछ लोग फ्यू टाइम या कुछ समय के लिए जीते हैं और समाज में बहुत अच्छा काम करके जाते हैं, तो उनको जिंदगी भर जिया जाता है, जैसे बाबा साहब, महात्मा गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस जी, बहुत सारे, भगत सिंह जी। तो मैं तो ज़्यादा वो नहीं पाऊँ। बाबा साहब ने देखा कि एक्चुअली जो महिला है वो अपने पैरों के जो पेटीकोट उसको ऊपर चलने का कोई रिवाज होगा, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत गलत बात है। बाद में उसको नीचे करवाया, संविधान में महिलाओं के लिए संपत्ति का अधिकार दिया, उनको तलाक का अधिकार पहले नहीं था, उनको तलाक का अधिकार भी दिया, बराबरी का अधिकार दिया। और आज हम जो देख रहे हैं कि महिलाओं की जो प्रगति लगातार हो रही है, जो उत्थान हुआ है, इसमें डॉक्टर साहब के संविधान का एक बहुत बड़ा योगदान है। महिलाएं हमारी बराबरी पर हैं और हम कहते हैं जब तक महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी, महिलाएं आगे नहीं आएंगी, तब तक हम समाज का विकास किसी स्थिति में नहीं कर सकते। आज का ये कार्यक्रम बहुत ही शानदार कार्यक्रम, मुझे निर्देश मिले हैं कि मैं जल्दी खत्म कर दूं, पर बड़ा शानदार कार्यक्रम है। जैसा सभी ने कहा कि इसको केवल हम एक मना के नहीं छोड़ रहे हैं कि सर्व समाज के बैनर तले सर्व समाज को साथ देकर हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, निश्चित रूप से ये भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो नारा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो, ये उसके द्वारा संगठित जो हम हो रहे हैं, सर्व समाज के लोगों को जो संगठित किया है, ये उसी नारे का ये बिल्कुल असर है। उसी नारे की थीम पर हम आज यहाँ एकत्रित हुए। हम सबको पता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो प्रारंभिक जीवन था, जिस संकट से वो गुजरे थे और उस संकट से गुजरने के बाद जो महान शख्सियत बने, ये हमारे लिए एक प्रेरणा लेने की बात है। हम तो सीखें, आगे बढ़ें। एक महान आदमी कहलाए। 18 से 21 से लेकर 1956 तक उनको जो जो डिग्रियां दी गई, इस भारतवर्ष के अंदर कोई भी आदमी 65 साल के अंदर इतना विद्वान पैदा नहीं हुआ जब तक बाबा जिंदे थे। उनको जो जो डिग्रियां दी गई, विशेष तौर से इंग्लैंड के अंदर डॉक्टरेट ऑफ साइंस नॉर्मली 8 साल में दी जाती है, उन्होंने 2 साल 6 महीने में उस डिग्री को पूरा किया। गर्व की बात यह है कि हम जितने भी 1 से 50 आदमी यहाँ बैठे हैं, 2 से आदमी बैठे हैं, हमारे अंदर भी उस, और मैं मानता हूँ हो सकता है जो कोई हुआ हो, लेकिन 100% जो हुआ हो, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो आज संस्था ने काम शुरू किया है, ऐसे सम्मेलन तहसील स्तर पर आगे भी हों। आज केवल हम इसको खत्म करके और श्री कर लें, इससे काम चलने वाला नहीं है। हमें देखना होगा, समिति बतानी पड़ेगी। उसके पूर्व वक्ता ने कहा था इस तरह की तहसील स्तर पर कमेटियां बने। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की 134वीं जयंती का कार्यक्रम के उपलक्ष्य में जन चेतना संस्थान द्वारा जयपुर द्वारा एक कार्यक्रम आज आयोजित किया गया। मैं सभी को भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती की शुभकामनाएं देता हूं। और जिस तरीके से उन्होंने संविधान में सभी व्यक्तियों को समान भाव का एक उदाहरण दिया था, लेकिन लोग उसे भूल गए। आज उनकी जन्म जयंती पर मेरा सभी से निवेदन है कि बाबा साहब को अगर हम सच्चा याद करना चाहते हैं, तो सही मायने में हम सबको एकजुट होकर मनुष्य को मनुष्य की तरह रहना चाहिए, जातिगत विभाजनों से दूर होकर एक दूसरे को भाईचारे के साथ जीना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राम राम साहब। पता है खाने का समय हो गया है, और मैं ये पन्ना में इसलिए निकाल नहीं रहा हूँ कि इसमें से बोलूंगा। मैं पन्ना इसलिए निकाल रहा हूँ तो मुझे क्या नहीं बोलना है, क्योंकि बहुत सारे वक्ता यहाँ रहे, उन्होंने अपनी अपनी बात करी, बड़ी अच्छी बात करी। मैं उन बातों को दोहराऊंगा नहीं था।
तो सबसे पहले आप सबको मेरा प्रणाम। मंच पर बैठे चौधरी साहब, न्यूरोसर्जन, रनुमन पहाड़िया जी, फौजदार साहब, जज साहब और सारे सम्मान्य मंचासीन व्यक्तियों को मेरा प्रणाम। आप सबका सानिध्य पाकर के आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और क्या सीखा मैंने? देखो, मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी अपनी बात रखूं, क्योंकि सबको घर जाने की जल्दी है। नहीं है साहब, मुझे पता है, वो खड़ी देर अमुक जाति, ये जाति, वो जाति, ऐसी कोई जाति नहीं। अगर आप सही मायने में पूछो, पूरे भारत में केवल दो ही जाति है साहब, चतुर और मूर्ख। दो ही जाति के साथ। और मूर्ख चतुर का भोजन है। जितनी जल्दी आप इस बात को समझ जाओगे, उतनी जल्दी गंगा नहाओगे। और मैं फौजदार जी की बात का अनुसरण करता हूं और उनकी बात को मैं बिल्कुल ठुप्पे से कहता हूं कि साहब, हाँ, हर गांव हर तहसील में कमेटियां बनी थी, नाड़ा तो खत्म हो गया एक बार के लिए झगड़े का कि मैंने इसने ये कर दिया, उसने मेरी दौड़ खा ली, इसने ये कर दिया, मेरी समाज का कुछ नहीं है। हम सब इंसान हैं। कल मैं गया था करौली हॉस्पिटल, वहां पर एक पेशेंट थी बेचारी, उसका हेमोग्लोबिन 3 या 4, खून A पॉजिटिव है नहीं। मैं भी समझ रहा था मेरे को क्या लेना देना, मैं तो अपना पैर एक्सरे कराने आया। लेकिन हिंडौन से दौड़ भगा करके खून दिलवा करके दिया, क्योंकि उसके पास तो 250 रुपए जेब में थे, खून खरीदेगी तो कहां से खरीदेगी। ये इंसानियत की जात जरूरी है और कोई जात की जरूरत नहीं। बाबा साहब 134वां जन्मदिन हम सबको हर्ष उल्लास से मनाना चाहिए, और जो संविधान उन्होंने दिया उसी की वजह से तो हम सब खड़े हैं। मेरे को कैन साहब का फोन आया दीपक जी का, करीब 10 दिन पहले, उन्होंने ऐसा कार्यक्रम वाला आओगे? मैंने कहा आपने सोच भी कैसे दिया कि मैं नहीं आऊंगा? मैं तो आऊंगा, घोड़े जलन पे आऊंगा सबसे आगे, क्योंकि ऐसे मौके मिलते ही नहीं है। आप मुझे बताओ इस तरह का कार्यक्रम हुआ ही कहां है? मैं आप सबको धन्यवाद, साधुवाद, और आप कहो तो लेट करके राम राम कर दूंगा कि ऐसे काम होते रहने चाहिए। अच्छा, आप रोक दो, रोटी टू इंतजार कर रही। टॉपिक क्या था कि फ्रेटर्निटी इज द की फॉर यूनाइटेड इंडिया। ये बात थी कि भाईचारा एक संयुक्त भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। आर्टिकल 51 एक जो संविधान का है, वो क्या कहता है? वो फ्रेटर्निटी को आगे बढ़ाता है, ब्रदरहुड को आगे बढ़ाता है, भाईचारे को आगे बढ़ाता है। और हम क्या कर रहे हैं यार? देखो, जब तक हम सच्चाई के साथ सामना नहीं करेंगे, उससे दो टूक रूबरू नहीं होंगे, तो या तो भाई कुछ फायदा नहीं है यहाँ करके बैठने। अभी मैं चौधरी साहब से बात कर रहा था, बात करते करते बात कर लूंगा। आरक्षण में किसी को 5 मिलता है, किसी को 10 मिलता है, किसी को 20 मिलता है। सरकारी नौकरियां साल भर में 1.5 लाख 2 लाख आ जाएंगी तो, लेकिन बच्चे तो युवा कितने हो रहे हैं? अगर सरकारी नौकरी में नहीं जाओगे तो भैया कहां जाओगे? उसका प्लान भी कहां हो रहा है। इसलिए मैं उस युवा को जो अभी यहाँ पर आकर के मशीन अपनी नौकरी छोड़ करके इसने स्टार्ट किया, और उनकी माता जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसा शूरवीर पैदा किया। लेकिन दुख इस बात का है, और माताएं आ गई। मैंने सारे बैठे 1.5 घंटा हुआ था, मैंने सब गिनती करे 150 लोग बैठे हैं, उसमें से कुल मिलाकर के 22 महिलाएं हैं, और युवा बहुत कम है। भाई साहब, आपकी बात आगे लेके जाएगा कौन? जो व्यक्ति आज 55 साल का है, उसकी तो जिंदगी खत्म हो गई। वो
तो अपने बुढ़ापे में अपनी घुटने को बदलवाने के पैसे इकट्ठे कर रहा है। लेकिन जो व्यक्ति आज 18 से 28 साल का है, वो भारत को, आपके गांव को, आपके शहर का निर्माण वो करेगा, आपका भविष्य वो करेगा। आप जब अपनी बात उस तक नहीं पहुंचाओगे तो आपकी हृदय की रखता निभाएंगे साहब। एक्ट की, किसी केस की, किसी चीज की, तो मुझे एक शायद है नदीम नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा, तो मुझे एक शेर में आपको पढ़ना सुना। सवाल यह है, हवा आई किस इशारे पर, चिराग किसका बुझे, ये सवाल थोड़ी है। और इसके साथ जो दूसरी बात मैं आपके साथ पढ़ना चाहूंगा वो ये है, कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, अगर कुछ कर नहीं सकते तो कुछ तो नहीं है। अगर हम मिल करके पूरे समाज को एक साथ उठा करके आगे नहीं बढ़ा सकते तो बड़े मठाधीशों बैठो, नीचे उठो और दूसरे को जगह दे देने दो। जो कर सके वो तो करे। इसका फायदा क्या है? तो हमारे समाजों में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। एक आपने ऐड देखा होगा पहली बार का कि छिपा के तो छूटेंगे, और ये कुर्सी का मोह, पद का मोह, इस बात का मैंने पिछले 11 साल, क्योंकि इससे पहले मैं कॉर्पोरेट में था, कर्नल साहब का एक बोला है, मेरा बैकग्राउंड अगर किसी को नहीं पता तो मैं बता दूं, मैं इंजीनियर हूँ मार्केटिंग फाइनेंस में। मैंने भी एक साइकिल से नौकरी शुरू करी थी साहब, और 2015-16 में कर्नल साहब का फोन आया तो मैं सब छोड़ छाड़ के आ गया, दुबई में था। बहुत सारी कंपनी में मैंने नौकरी करी। अपने समय में मैं पूरे वर्ल्ड में जो 50 टॉप टेलीकॉम प्रोफेशनल्स हुआ करते थे उसमें मेरा नाम भी एक बार शुमार हुआ करता है। मैं सीईओ रह चुका हूँ बहुत सारी कंपनीज में, दुबई हो, साउथ ईस्ट एशिया हो, आपका